अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें पहले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के और लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के। फ़िक्रात देख लेते हैं, फ़िक्रात क्या हैं। तुम कितनी बार बात करते हो, तुम कितनी बार खाते हो, तुम कितनी बार सोते हो। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात तो ये हैं, इनको हम देखेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, अपना अपना काम करें, बराह करम अपने अपने अल्फाज वापस लें, प्लीज़ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। तो सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं ये वाले, इन्हें हम देखने वाले हैं कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए जो हमने यूज़ करना है। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ ऑफन डू यू। हाउ ऑफन डू यू, उसके बाद जो भी काम हमने पूछना है कि कितनी बार तुम ये काम करते हो, उसके बाद वो वाला वर्क हम आगे मेंशन कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आज हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कितनी बार कुछ करते हैं, आप कितनी बार ये काम करते हैं। किसी से पूछना है कि हम आप ये काम कितनी बार करते हैं, तुम ये काम कितनी बार करते हो, तो उसके लिए हम ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और इसकी मदद से कुछ फ़िक्रात बनाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इसका पहला फ़िक्रा। फ़िक्रा क्या है? तुम कितनी बार खाते हो, तुम कितनी बार खाते हो। सबसे पहले हमने ऊपर स्ट्रक्चर में से लिख लेना है हाउ ऑफन डू यू। तुम कितनी बार खाते हो, सबसे पहले हमने लिखा हाउ ऑफन डू यू, और उसके बाद काम क्या है, कौन सा वर्क है, खाना, खाते हो। ठीक है, तो खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। यहाँ पर हमने उसी की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी करनी है, हाउ ऑफन डू यू ईट। हाउ ऑफन डू यू ईट, तुम कितनी बार खाते हो। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास तुम कितनी बार पढ़ते हो, तुम कितनी बार पढ़ते हो। हाउ ऑफन डू यू रीड। हाउ ऑफन डू यू रीड। सबसे पहले हमने ऊपर स्ट्रक्चर में से सेम लिख लिया हाउ ऑफन डू यू, यहाँ तक हमने सेम लिख लिया हाउ ऑफन डू यू, और उसके बाद हमने आगे वर्क मेंशन कर देना है। जो भी हमारे पास वर्ब होगा, जो भी काम होगा, वो उसके बाद हमने लगा देना है। काम यहाँ पर क्या है, तुम कितनी बार पढ़ते हो, पढ़ना। ठीक है, तो रीड, पढ़ना, रीड। हाउ ऑफन डू यू रीड, तुम कितनी बार पढ़ते हो। इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है तुम कितनी बार बात करते हो, तुम कितनी बार बात करते हो। हाउ ऑफन डू यू टॉक। हाउ ऑफन डू यू टॉक। इस तरह हम भी जुमला बोल सकते हैं, तुम कितनी बार उससे बात करते हो। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू हर। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू हर, तुम मुझसे कितनी बार बात करते हो। तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास तुम कितनी बार जिम जाते हो। तुम कितनी बार जिम जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम। हाउ ऑफन डू यू गो, तुम कितनी बार जाते हो। यहाँ तक आ गया, कहाँ जाते हो, जिम, टू जिम। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, तुम कितनी बार जिम जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास तुम कितनी बार सोते हो। हाउ ऑफन डू यू स्लीप। तुम कितनी बार सोते हो। हाउ ऑफन डू यू स्लीप। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का हमारे पास यहाँ पर तुम कितनी बार वीडियो देखते हो। तुम कितनी बार वीडियो देखते हो। हाउ ऑफन डू यू वॉच वीडियो। हाउ ऑफन डू यू वॉच वीडियो, तुम कितनी बार वीडियो देखते हो। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस ये है आपके लिए। सेंटेंस क्या है, तुम अपने सबक की कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हो। तुम अपने सबक की कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हो। तो ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इस तरह हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात।
अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात कि उन्हें हमने कैसे करना है। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं हमारे पास, यहाँ पर ये पहला फ़िक्रा लिखा हुआ है, बराहे मेहरबानी अपनी अपनी सीट ले लो। बराहे मेहरबानी अपनी अपनी सीट ले लो, प्लीज़। बराहे मेहरबानी प्लीज़, उसके बाद टेक ले लो, योर टेक योर रिस्पेक्टिव, टेक योर रिस्पेक्टिव अपनी अपनी, ठीक है, रिस्पेक्टिव अपनी अपनी, प्लीज़ टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। बराह मेहरबानी अपनी अपनी सीट्स ले लो, प्लीज़ टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। बराह मेहरबानी अपनी अपनी सीट्स ले लो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, बराह करम अपने अपने अल्फाज वापस ले। बराह करम अपने अपने अल्फाज वापस ले, प्लीज़ टेक योर रिस्पेक्टिव वर्ड्स बैक। प्लीज़ टेक योर रिस्पेक्टिव वर्ड्स बैक। अब अपने अपने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं योर रिस्पेक्टिव, योर रिस्पेक्टिव अपने अपने, ठीक है, कि बिला तरतीब मुतलका, बिला तरतीब मुतलका, ठीक है, या अपने अपने। बराह करम अपने अपने अल्फाज वापस ले, प्लीज़ टेक योर रिस्पेक्टिव वर्ड्स बैक। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। इसका अगला सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर, अपना अपना काम करें। अपना अपना काम करें, डू योर रिस्पेक्टिव वर्क। अपना अपना काम करें, डू योर रिस्पेक्टिव वर्क, अपना अपना काम करें। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है इसका हमारे पास, हर एक को अपने अपने ख्यालात पसंद हैं। हर एक को अपने अपने ख्यालात पसंद हैं। एवरीवन लाइक्स his respective thoughts. Everyone likes his respective thoughts. हर एक को अपने अपने ख्यालात पसंद हैं। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास इसका, सबको अपने अपने काम करने चाहिए। सबको अपने अपने काम करने चाहिए। Everyone should do their respective things. Everyone should do their रिस्पेक्टिव थिंग्स। सबको अपने अपने काम करने चाहिए। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास इसका, सबको अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। सबको अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस तरह हमारा आज का लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अब आप खुद से भी इनके फ़िक्रात बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अगर आप इस तरह के और भी मज़ीद स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर तमाम स्ट्रक्चर वाली वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर आपको तमाम जितने भी ये स्ट्रक्चर्स वाले लेसन हैं ये सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मज़ीद वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।